आइए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों से आपको अवगत कराएं। नाजी गैंग के और गुजराती गैंग के आंखों की किरकिरी बनी सत्यपाल मलिक ने आज राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अंतिम सांस। अब वो हमेशा याद रहेंगे और ये एक तरीके से नाजी सरकार ने उनके खिलाफ जो षड्यंत्र रचे थे वो साकार हुए, किंतु कोई दिक्कत नहीं है। उनकी जो धरोहर, उनकी जो बातें संभालने के लिए अभी धनखड़ जी मौजूद हैं। यहाँ पर सत्यपाल मलिक आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर थे क्योंकि वो ईमानदार थे। उन्होंने किसी प्रकार का धनखोरी, बेईमानी, धन स्वीकार करने से इनकार कर दिया और वे अपना उपचार, किडनी का उपचार है ना, नहीं करवा सके धन के अभाव में। तो राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में उनका उपचार होता रहा। जैसा उपचार होता है सरकारी अस्पताल में वैसा ही हुआ और उन्होंने आज अंतिम सांस ली। ठीक है, अब ले ली। अब विदाई समारोह भी होगा। वे अंतरिक्ष यात्रा पर चले गए हैं और सारा सब कुछ हो जाएगा। पंचतत्व में भी विलीन हो जाएंगे। यहाँ श्रद्धांजलि देने का नाटक भी होगा, ये भी करेंगे। अब जो भी होता है ना, सत्यपाल मलिक ने तो इस नाजी गुजराती गैंग पर करारे हमले किए। अब मैं यहाँ पर एक बात याद दिला दूँ, ये नाजी गैंग, गुजराती गैंग के खास चेहरे हैं राम माधव। मैं राम माधव जी से एक अनुरोध करूँगा कि वे सत्यपाल मलिक की अंत्येष्टि में से शरीक होंगे या नहीं होंगे नहीं कह सकता, किंतु उन्हें श्रद्धांजलि तो अवश्य दे दें। श्रद्धांजलि देना जरूरी है क्योंकि 23,000 करोड़ के मामले में, 650 करोड़ के मामले में जो नाटक हुए हैं ना, उसके नायक भी तो आप ही रहे हैं ना। आपको सारा संज्ञान है और आपने जो इसमें गुजराती गैंग के इशारे पर जो खेल खेला था ना, अब वो समाप्त हो गया। अब दिवंगत की आत्मा को आत्मिक शांति के लिए आप सत्य का एक फूल तो चढ़ा दीजिए, सत्य भरी श्रद्धांजलि दे दीजिए कि हाँ, सत्यपाल मलिक निहायत ईमानदार आदमी थे, उन्होंने किसी प्रकार का प्रलोभन स्वीकार नहीं किया। ठीक है, अब ये नाजी सरकार की तो आदत है, वो तो झूठ बोलती है, सब कुछ करती है। क्या कर, आज अभी एनडीए की बैठक हुई, उस बैठक में नरेंद्र मोदी का सम्मान करवा दिया गया। काय के लिए कि ऑपरेशन सिंदूर को बहुत सफलतापूर्वक चलाया। अरे वाह भाई, आप संसद में जवाब नहीं दे सके, झूठ बोलते रहे, विदेशी मीडिया आलोचना करता रहा, राफेल गिराए, 10 सैनिक शहीद हुए, उनकी सूची तक जारी नहीं की, उनके परिवारों ने प्रदर्शन किया। कितना अच्छा गर्व की बात है, यह नाजी सरकार के लिए गर्व की बात है। तो सम्मान होना चाहिए, तो कर दिया उन्होंने, चम्मचों ने सम्मान। हार भी पहना दिया। अरे अभी ये हार है ना, हार का एक एक फूल जवाब मांगेगा, एक एक फूल जवाब मांगेगा उनके सारे कुकर्मों का। हिसाब किताब की डायरी जनता देख चुकी है। अब कोई कहने की जरूरत नहीं है। अब तो जरूरत इस बात की है कि झोला उठाओ और चल दो। और ये संजय जोशी तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, वे ही आदेश देंगे कि ए धूर्तों, मक्कारों, जालसाजों, षड्यंत्रकारियों, तुम्हारी इस देश में जरूरत नहीं है, तुम किसी के पद के लायक नहीं हो, अब यहाँ से विदा हो जाओ। तो ये घटनाएं होगी। सत्यपाल मलिक की आत्मा को जब भी शांति मिलेगी जब ये नाजी गुजराती गैंग का अंतिम संस्कार होगा। ये मैं बहुत स्पष्ट बात कह रहा हूँ। और मोहन भागवत को चाहिए कि वे सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि अवश्य दें। दिवंगत आत्मा है, ईमानदार चेहरा है, उनको श्रद्धांजलि देने में कोई दिक्कत नहीं है। गडकरी जी भी श्रद्धांजलि दे, राजनाथ सिंह भी श्रद्धांजलि दे, अरे और योगी आदित्यनाथ भी श्रद्धांजलि दे, और ये मनोज सिन्हा है ना जो अभी कश्मीर के एलजी हैं, वे भी श्रद्धांजलि दे। अरे सत्यपाल मलिक ने तो नया आदर्श स्थापित किया भैया। ऐसे ईमानदार आदमी का संसार छोड़ जाना बड़ी दुख की तो बात है, किंतु वे इस नाजी गैंग के षड्यंत्री और आतंकवादी नीतियों का शिकार हुए हैं,
यह बात इतिहास याद रखेगा, इसमें कोई शंका नहीं। हम सत्यपाल मलिक को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनकी आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर उनके अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले। और आप बेफिक्र रहिए, धनखड़ जी और राहुल गांधी और अन्य सभी विपक्षी दल, यहाँ तक इवन नीतीश कुमार और नायडू भी आपके अपमान का बदला लेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। ये एक बहुत, यदि नायडू और नीतीश को ऐसा करना चाहिए, यह भी सत्यपाल मलिक को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यह कड़वी बात कही है, कोई किसी को बुरा न लगे, हम तो सच कहने के आदी हैं। और हम यह नहीं कहते कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप भावनात्मक रूप से हमसे जुड़े रहिए, यही हमारे लिए उपहार है। बहुत बहुत धन्यवाद।